बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान फिर से चर्चा में है। बयान है शिरडी के साईं बाबा को लेकर। ये मामला अब मुंबई पुलिस के पास पहुंच चुका है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी युवा सेना के नेता और आदित्य ठाकरे के करीबी दोस्त राहुल कनल ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अब बांद्रा पुलिस को शिकायत दी है। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं और इसे लेकर राहुल कनल ने कहा कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पनागार में श्रीमद् भगवत कथा चल रही थी और आखिरी दिन था। ऐसे में यहां पर पहुंचे श्रद्धालु ने सवाल पूछा और इसी बीच साईं बाबा की पूजा पद्धति को लेकर सवाल पूछा गया और इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने जवाब में ये कहा कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे अपने जवाब में ये कहा कि गोस्वामी तुलसीदास से लेकर के सूरदास और विभिन्न धर्मों के संत महापुरुष और युग पुरुष हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो खुद छत्र लगाकर और आसन जमाकर बैठ जाएं तो वो शंकराचार्य नहीं बन सकते। अब इस पूरे मसले पर शिवसेना नेता राहुल कनल ने सोमवार को यानी कि 3 अप्रैल को एक शिकायत दर्ज कराई है। राहुल ने शिकायत में लिखा कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो एक भक्त के सवाल का जवाब दे रहे हैं। भक्त ने सवाल पूछा कि शिरडी साईं बाबा को बाकी हिंदू देवी देवताओं के साथ पूजा जाता है। ये सवाल काफी सरल था, लेकिन इसके जवाब में जो बाबा ने बातें कही हैं वो इस इरादे से कही गई कि साईं बाबा के सम्मान को ठेस पहुंचे और न सिर्फ उनको ठेस पहुंचे, उनके भक्तों को भी ठेस पहुंचाने का काम किया गया। अब इस मामले में सिर्फ बाबा की बातों का खंडन करने या निंदा करने का काम नहीं किया गया, क्योंकि ये जानबूझ के किया गया कृत्य है और अब इसके खिलाफ उन्होंने क्रिमिनल एक्शन 153 ए के तहत मामला दर्ज किए जाने की बात कही है और साथ ही कहा कि जो संविधान के हिसाब से उचित लगे उस हिसाब से एक्शन लिया जाना चाहिए। अब देखिए, लगातार बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस तरह के बयान तो देते ही हैं। अब उनके इस बयान को लेकर के क्या कार्रवाई की जाती है, क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेकर के, जरूर कमेंट करिए।